हेलो बच्चों, सो वेलकम टू डॉक्टर वानीज पॉडकास्ट। आज मेरे साथ वन ऑफ माय ओल्डेस्ट ऑफलाइन क्लासेस का स्टूडेंट है। हिज नेम इज प्रतीक रविंद्र कटारे एंड आई कैन नॉट बिगिन टू टेल यू, ये इतना इनोसेंट, इतना स्वीट बच्चा हुआ करता था और अब ये इतनी हाइट्स पे राइज कर चुका है लाइफ में। इट मेक्स मी सो हैप्पी एंड सो प्राउड टू बी हिज टीचर। फार्मेसी में करियर में क्या करना चाहिए, फार्मेसी के करियर में आगे जाकर क्या होता है, मैं खुद ही इतने कम स्टूडेंट्स को जानती हूँ। एंड टुडे दिस सुपर अमेजिंग जेंटलमैन जो हमारे सामने बैठे हैं, ही इज डन इज बी फार्मा 2016 से लेकर 2020 महात्मा गांधी विद्या मंदिर फार्मेसी कॉलेज जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। उसके बाद इन्होंने अपनी एमएस की है फार्मा में। सो एमएस फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स फ्रॉम 2020 टू 2022 फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अहमदाबाद, जिसका शॉर्ट फॉर्म है नाइपर, which is one of the best institutes in South Asia, rather Asia, for pharmacy education. Then after that, he's done his PhD. He's presently a PhD scholar from 2023 till present at IITH. The IITH is the Indian Institute of Technology, Hyderabad. Apart from that, he's also done a joint program from the Deakin University, which is a part of Melbourne in Australia. So here we have Prateek with us. Prateek, बहुत मेरे बच्चे कंफ्यूज हैं यार, फार्मेसी एज अ करियर कैसा है। 12th के बाद अगर बाय चांस किसी का फार्मेसी में इंटरेस्ट है पर उनको लगता है कि यार फार्मेसी में क्या सिर्फ हम एक शॉप खोल लें, बी फार्मा डी फार्मा करके, बी फार्मा और डी फार्मा में डिफरेंस क्या है, कैसे रिसर्च करियर बनता है, आगे चलकर क्या स्कोप होता है, हाउ आर द सैलरीज, पीएचडी के बाद आपका क्या स्कोप है। अगर एक एवरेज कॉलेज से बच्चा फार्मेसी करे प्रतीक, तो क्या वो टॉप कॉलेजेस जैसे आपका नाइपर हो गया, आईआईटीएच हो गया, इन कॉलेजेस में अपनी मास्टर्स के लिए तैयारी कर सकता है। सो ओवर टू यू प्रतीक, अपनी पूरी जर्नी, अपनी स्ट्रगल्स, अपने हाईज लोज, टेल अस everything that a student of NEET should know about a career in pharmacy. And Hello. most welcome. Yeah. First of all, thank you so much for this beautiful introduction for me. Thank you so much. Hello, everyone. So, as पूरा ही basic introduction तो मैम ने दे ही दिया है. So, considering pharmacy is a very beautiful career which can be pursued after your plus two, that is 12th standard. Yeah, I was one of those medical aspirant students in 12th standard. Ma'am knows me well. I have been trained under ma'am, I would say. Not only scientific lessons, but also life lessons along with these studies. So, yeah, बहुत सारा सीखा है. So, after my 12th standard, I have taken 1 year of gap. As repeat करना चाहता था मैं. I thought of giving a मुझे याद है chance. आपने ड्रॉप किया था। आई Yes. रिमेम्बर दैट। यस। Yes. So एक 1 year gap लेने के बाद I had the same result which I had in the previous one. So that phase was a bit difficult phase for me because the kind of depression and kind of all sort of things which we go through that thing. I guess आप भी जानते हो and जो भी viewers है specifically students, you should understand that बहुत ज़्यादा depression phase होता है वो. So the main key is how you get out of it. That was the key for my admission into BPharm. Uh, One of my family friends and क्या my कभी family आप सोचा था जब आप ड्रॉप कर रहे थे कि यार मैं आईआईटी में पढ़ूंगा, मैं नाइपर में पढ़ूंगा, never, ऐसे? never. इनफैक्ट मैंने जब बीफार्म में एडमिशन लिया था दैट टाइम ऑल्सो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं नाइपर या आईआईटी में जाने वाला हूँ. आई जस्ट मेरे मेरे भाई ने काफी मुझे बताया कि या फार्मेसी इज ऑल्सो गुड करियर. माई डैड ऑल्सो आस्क्ड मी टू थिंक अबाउट इट. सो मैंने थोड़ा रिसर्च किया. आई वेंट थ्रू इंटरनेट एंड ऑल कि क्या होता है फार्मेसी. एंड फर्स्टली आई वाज एडमिटेड टू बीएससी when I before taking a drop. So this very few people know that I have also done 1 month of BSc, but पता है प्रतीक, सॉरी टू कट यू बट आई डोंट वांट टू, yeah, मुझे ना बच्चों, बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो अब एग्जैक्टली यही सोच रहे होंगे, yes, बीएससी yes, करें, बी yes, फार्मा करें। बहुत अच्छे लाइन पकड़ रहे हैं आप, इसको भी थोड़ा डिटेल में समझाते हुए जाना कि आपने yes, yes, बीएससी से yes, जंप क्यों मारा। yes. So 1 month मैंने बीएससी किया, but मुझे
मैं kind of I was doing the regular practicals, regular lectures, and the teachers were also very means काफी impressed थे वो मुझसे कि कोई question पूछा तो I was answering them because all sort of things we have learned from you in my 12th standard or any sort of thing. So काफी काफी easy लग रहा था वो कि yeah we can do it BSc. सो अच्छा चल रहा था बट एक काइंड ऑफ मन में था कि नहीं यार आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स दिस इज जस्ट अ बेसिक थिंग विच इज गोइंग ऑन बट आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स वेयर मतलब मैं सोच रहा था मेडिकल का एंड नाउ आई एम डूइंग बीएससी आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट कि बीएससी इज नॉट एट ऑल गुड प्रोफेशन बिकॉज majority of the people coming in IIT now I am seeing they are BSc MSc graduates सो ऐसा कोई ये कंसिडरेशन नहीं है जो मैंने उस वक्त सोचा था कि बीएससी करके आगे क्या होगा लेकिन बहुत स्कोप है बीएससी के बाद यू कैन डू एमएससी एंड यू कैन गेट इनटू अ पीएचडी इन सच रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटीज एज वेल एज आईआईएससी टू सो तब उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है सो दैट टाइम देयर वाज अ थॉट इन माय माइंड कि यार बीएससी के बाद क्या होगा एंड हाउ इट विल प्रोसीड सो आई जस्ट स्पोक विथ माय डैड कि पापा थोड़ा सा नहीं हो रहा है then I went to diploma in pharmacy. Admission process चल रहा था. I was simultaneously opting both the admissions, BSc as well as diploma in pharmacy. So उस वक्त से मैंने डी pharmacy फार्मा. के बारे में D pharma, yes, diploma, which is to be pursued after 12th standard. Usually engineering diplomas are pursued after 10th standard, but minimum eligibility of diploma in pharmacy is you have to pass the 12th standard. So after 12th, I have admitted in diploma also. बट सेम वहां पे भी मुझे मेरा मन नहीं लग रहा है कि डिप्लोमा के बाद क्या होगा बिकॉज अगेन सेम एकदम एप्ट नॉलेज नहीं था कि कैसे हो सकता है क्या हो सकता है विच आई विल बी टेलिंग यू कि क्या होता है तो यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो नॉलेज नहीं था तो फिर मैंने वो भी थोड़ा ड्रॉप कर लिया कि नहीं छोड़ो अभी इतना ही मैंने दो डिग्री मैंने छोड़ दी है दो करियर मैंने छोड़ दिया है सो आई वाज थिंकिंग कि चलो एक ट्राई देते हैं. Then later we joined further institutes and all classes. Papa's NEET का preparation शुरू किया where I firstly met you there. So NEET का preparation on हो गया है सब कुछ चल रहा है पढ़ाई चल रहा है तो that time I did not do any BSc I did not do any diploma I was just sitting and I was studying for the exam for NEET. बट अनफॉर्चुनेटली यस अगेन लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कुछ 5 to 7 मार्क्स से मेरा कुछ BMS रह गया था एंड अगेन द सेकेंड टाइम द सेम थिंग कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था बट मेरा भी मार्क्स इंक्रीज हो गया था बट नॉट वाज नॉट बट उतना फुलफिलिंग द नहीं क्राइटेरिया नंबर से. करेक्ट करेक्ट थोड़े नंबर करेक्ट. से रह गया सो अगेन इट वाज अ डिप्रेसिंग मोमेंट फॉर मी जो मुझे एक साल पहले आया था नेक्स्ट ईयर वापस आया है सो जस्ट सिटिंग एट होम सोच रहा हूँ क्या करे क्या करे देन सारे और एक गलती मैंने तब किया था मैंने सारे एग्जाम्स नहीं दिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नीट किया आई वॉज ओनली फोकस टू नीट तो मैंने सिर्फ नीट के लिए सोचा था मैंने बाकी एग्जाम्स के बारे में सोचा नहीं द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ तो इसीलिए मुझे तब भी फार्मेसी में एंट्री नहीं मिला नहीं तो पीपल माइट थिंक कि डी फार्मा की जगह मैंने बी फार्म में एडमिशन क्यों नहीं लिया एट दैट टाइम बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग सीईटी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सीईटी होती है कॉमन एमएचसीटी एंट्रेंस नहीं टेस्ट दिया था. एमएचसीटी हाँ. तो वो मैंने तब दिया नहीं था बिकॉज आई वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट नीट एंड एट दैट टाइम नीट के लिए एग्जाम अलग थी तो एमएचसीटी के थ्रू होता नहीं था वो सो करेक्ट. एमएचसीटी दिया नहीं था एंड ओनली नीट था तो वो भी मेरा चांस चला गया था बी फार्म में एडमिशन लेने के लिए so that was the mistake I remember which I have done in my 2015 so next year मैंने सारे मेरे मिस्टेक्स को ध्यान रखा था तो मैंने ऑप्शन ए जो मेरा हमेशा से नीट था वो तो मेरा था ही बट मैंने 2015 में सीखा कि हमेशा ऑप्शन बी होना ही चाहिए वेदर यू बी प्लान बी एनी होना ही चाहिए. होना ही यस. चाहिए प्लान भी होना ही चाहिए तुम कितने भी कॉन्फिडेंट हो तुम्हारे मॉक टेस्ट में 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हो इट्स ओके बी रेडी विथ योर प्लान बी दिस इज नॉट अ डीमोटिवेटिंग थिंग कि तुम प्लान बी रेडी रख रहे हो तुम क्यों दूसरा सोच रहे हो नहीं बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ यू हैव टू बी रेडी विथ द प्लान बी आई वुड से प्लान सी ऑल्सो क्या किसको बहुत किसको बढ़िया. पता प्लान बी बहुत नहीं बढ़िया. रेडी हुआ तो प्लान बी नहीं चला तो प्लान सी भी होना चाहिए सो वही मैंने 2015 में तब सोचा था तो आई हैव माय प्लान बी जो बी फार्म था उस वक्त मैंने कोई एग्जाम नहीं छोड़ा था उस वक्त मैंने सारे एग्जाम्स दिया था प्राइवेट तब मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग अलग एग्जाम्स होती थी सारे मेडिकल के लिए एग्जाम दिए कोई भी नहीं छोड़ा. सारे एग्जाम्स दे दिए तब मैंने मैंने और मेरे पापा ने ना फीस के बारे में सोचा कि
एग्जाम फीस क्या होगी, अगर एडमिशन हो गया तो कॉलेज की फीस क्या होगी, कुछ नहीं सोचा, एग्जाम दे दो, देखी जाएगी। बात का बाद में सोचेंगे, देखा हाँ। जाएगा, वी विल सॉर्ट इट आउट। सो कुछ नहीं सोचा, तब सारे एग्जाम्स दे दिए। फॉर्चुनेटली तब मेरा फिर सीईटी में अच्छे मार्क्स आए, एंड प्रेफरेंस फॉर्म देना होता है एज नीट के बाद। फिर मैंने सीईटी पे फोकस किया कि अभी एक साल ऑलरेडी गैप हो चुका है, तो आई वोंट लेट इट गो दी अदर कॉलेज ईयर टू। चाहिए मुझे। तो मुझे कोई ना कोई तो करेक्ट। कॉलेज चाहिए, अभी कुछ तो चाहिए। करेक्ट। सो करेक्ट। एज मेरे भाइयों ने एंड पापा ने बोला था बी फार्म इज अ गुड करियर, तब भी मुझे इतना डिटेल पता नहीं था। आई वॉज जस्ट बिलीविंग माई फादर्स, माई फैमिली एंड माई मुझे फ्रेंड्स भी की। नहीं पता है प्रतीक। मैं 15 साल से पढ़ा रही हूँ, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ये लेकर आओ, ये बताएगा एग्जैक्टली exactly। तो सोचो बच्चों को कितना कम पता होगा प्रतीक। ये बहुत कम पता पता ही है, नहीं एंड होता है। वो उम्र में तो सच्चे में बिल्कुल पता नहीं होता है। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट यू मैम कि यू आर पुटिंग अप दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज सच्ची में ये होना ही चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि मेरे जैसे आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज कि एग्जैक्टली क्या करना है पता नहीं है। तो मैंने बस मेरे मेरा पापा पता है, पे मैं बिलीव सूर्य रखा। मंदिर में आपको पढ़ाती थी। फिर जब मैं महेश ट्यूटोरियल जाती थी, वहां पे मेरा एक स्टूडेंट है, वो इंडियन क्रिकेट टीम का स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में घुस गया है। ओह आज माय शाम को 6 बजे गॉड। उसके साथ पॉडकास्ट है। तो वो मैंने उसको बोला, ओह मैंने कहा ये तो इतने बच्चे बोलते हैं मैम फिजियोथेरेपी में स्कोप है, फिजियोथेरेपी मैं बोल एग्जैक्टली देती हूँ एग्जैक्टली। इंटरनेट पे देखकर स्कोप है, स्कोप है, स्कोप है। पर मुझे जो कर रहा है उसको कितने डेप्थ में पता है। जैसे आप नाइपर में गए हो, मैं तो कॉलेज का नाम ले सकती हूँ ना, नाइपर में होता है, नाइपर में कैसे जाना है, क्या करना है, क्या स्कोप है, वो तो आप ही बता पाओगे। सो आई एम लाइक यस बच्चे, यस। मेरे को पॉडकास्ट करना है आपके साथ एक बढ़िया वाला। हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मतलब आप घुस गए, पर आपको तब भी कन्विंस नहीं हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा, चलो पापा बोल रहे हैं, भाई बोल यस, रहे हैं, तो जैसे कर लेता हूँ। जैसे मैं एक डायलेमा में था बीएससी और डिप्लोमा के वक्त, वैसे ही थोड़ा बहुत डायलेमा में था कि चलो बी फार्म है अभी, ठीक है चल रहा है। सो आई somehow I took the admission and I started the classes. फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग में डिफरेंस ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग में यू हैव टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर स्ट्रीम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईएनटीसी, या कोई भी और ऐसे, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं इंजीनियरिंग में। वेरएज समझ गई। फार्मेसी में ब्रांचेस नहीं होते। फार्मेसी में तुम्हें एबीसीडी से शुरू करना पड़ता है 12th स्टैंडर्ड के बाद, जब बी फार्म में एडमिशन लेते हो। सो वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर स्ट्रीम और बैकग्राउंड विच वी हैव टू सिलेक्ट। So it is just a basic graduation in pharmacy. That is a technical education, 4 years course. First year to final year, 1, 2, 3, 4, 4 साल का कोर्स होता ये है, एंड यू प्रॉपर हैव टू चार परसू इट। साल की डिग्री है, प्रॉपर चार चार साल साल की का, डिग्री है, यस मतलब 4 साल यस का यस। डी फार्मा कितना होता है प्रतीक? डी फार्मा डिप्लोमा इज फॉर 2 years. सो इफ 2 साल तुम्हारा डिप्लोमा हो जाता है, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट फ्रॉम वेर एवर यू आर परसुइंग द डिग्री। एंड स्टेट तुम एक गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है, फार्मेसी लाइसेंस। So ओके, after समझ getting गई। that pharmacy license, you are free to run a pharmacy shop or medical shop. So समझ गई। one thing I would like to clear कि जो भी mostly जो pharmacy shops होते हैं, they are diploma graduates and not bachelor graduates. Most of the time bachelors भी करते हैं as a side earning or as a profession, as a business, क्योंकि medical line भी बहुत बड़ा business है, क्योंकि बहुत बड़ा margin होता लाइक है, यू नो दोस if you मेडिकल know. रिप्रेजेंटेटिव्स एंड थिंग्स लाइक दैट, Exactly. एग्जैक्टली वर्किंग। हाँ। So all those sort of people, they are B Farm graduates. और जो मेडिकल शॉप्स रन करते हैं मोस्टली होते हैं वो डिप्लोमा ग्रेजुएट्स। क्यों? क्योंकि डिप्लोमा के बाद उन्हें तुरंत मेडिकल रजिस्ट्रेशन, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। सो दे आर रेडी टू रन अ शॉप। बट इफ अ कैंडिडेट, इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू परस्यू हायर एजुकेशन, तो जैसे इंजीनियरिंग में होता है, डिप्लोमा के बाद यू गेट डायरेक्ट एंट्री इनटू सेकेंड ईयर बीटेक और बीई। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, डिप्लोमा 2 ईयर कंप्लीट होने के बाद यू विल डायरेक्टली एडमिटेड टू सेकेंड ईयर बी फार्म। फर्स्ट ईयर स्किप हो जाता है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन डिप्लोमा। सो दैट इज द थिंग, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड 2 years ऑफ डिप्लोमा, यू विल डायरेक्टली एडमिटेड टू बी फार्म। बट अगर मैं बोलूंगा अगर तुम्हें बी फार्म करना ही है तो डायरेक्टली फर्स्ट ईयर बी फार्म में एडमिशन ले लो, डिप्लोमा करके मतलब नहीं होता, फालतू में 1 साल और चले जाता है, क्योंकि सही देर बोला, यू एक सही साल बोला, एक्स्ट्रा जा रहा है। सही बोला। अगेन बीइंग प्रैक्टिकल, इमोशंस में जाके फिर देखते मन हुआ तो करते, नहीं तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो मेडिकल खोल लेंगे। ऐसे डायलेमा में रहना नहीं चाहिए। अगर शॉप खोलना है तो डिप्लोमा कर लो। आजकल फार्मेसी वाले भी मेडिकल शॉप रन करते हैं। सो अगर तुम्हें डायलेमा है
कि रन करे मेडिकल शॉप या पढ़ाई करे, इससे अच्छा बीफार्म ही कर लो, तुम्हारे 2 साल और जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास डिग्री भी होगी तो तुम आगे पढ़ भी ग्रेजुएशन तो सकते हो हो। जाएगा डिप्लोमा की जगह। ग्रेजुएशन, हाँ, डिप्लोमा की जगह ग्रेजुएशन हो जाएगा। अगर इनकेस 4 साल बाद तुम्हें पढ़ने की इच्छा हो गई तो पढ़ भी सकते हो, और अगर नहीं हुई तो तुम्हारे पास लाइसेंस तो है ही, तुम शॉप रन कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। सो सेफर साइड पे खेलना है, अगेन प्लान भी इधर आता है। अगर सेफर साइड पे खेल रहे हो तुम लोग तो आगे का बहुत ज्यादा सारी चीजें सॉर्ट आउट होने लगती है। तो बहुत वही सही बोला, ऑलवेज शुड बी ऑन द सेफर साइड। रिस्क लेना चाहिए बट थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। एग्जैक्टली बहुत exactly. बढ़िया। बहुत तो बढ़िया। यस, हम्म। सो बस फिर उसके बाद सेकेंड ईयर बीफार्म में जाके मुझे एग्जाम के बारे में पता चलने लगे कि मास्टर्स कहाँ पे करना है। सो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। वन ऑफ द toughest exam I would say GPAT in pharmacy, graduate pharmacy aptitude test. Toughest as well as simple, both on the same side, because अगर पढ़ते हो तो बहुत इजी है, अगर नहीं पढ़ते हो तो सारा सिर के ऊपर से जाएगा। अगेन ऑल द एग्जाम्स आर लाइक दैट But ओनली। look at you, प्रतीक, आपको सेकंड थर्ड ईयर में ही आपको लग गया था कि मुझे करना है, और आपने यस, तभी से वो एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। तो ये कहाँ से आया यस, प्रतीक क्योंकि लाइक दिस? पर आपने ठान ली थी कि बस अब तो मैंने इसमें जी जान लगा के करियर बनाना है, आई हैव टू रीच द टॉप। हाउ डिड दैट आल्सो कम प्रतीक? या बिकॉज जब मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में था, मेरे हमेशा से एक बॉन्डिंग रहती थी मेरे सीनियर्स से, रादर देन मेरे बैचमेट्स और जूनियर, मेरे सीनियर्स से हमेशा बॉन्डिंग रहती थी। तो सीनियर्स ऑब्वियसली 1-2 साल मेरे से एक्सपीरियंस्ड है। मेरे जो सीनियर्स हैं उनके भी दोस्त होंगे सीनियर्स जो अभी मास्टर्स कर रहे होंगे या फिर जो कंपनी में गए होंगे, तो फिर वो उनको उनकी एक्सपीरियंसेस शेयर करते, फिर मेरे सीनियर्स मुझे एक्सपीरियंसेस शेयर करते। सो ये जो हायरार्की में जो एक्सपीरियंसेस शेयरिंग चल रहा था, दैट वाज वेरी वाह। बेनिफिशियल फॉर मी। बिकॉज बी फार्म के बाद उनके ऐसे भी दोस्त थे जो इंडस्ट्रीज में गए। इंडस्ट्रीज में इट इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग कि सैलरीज बी फार्म के बाद इंडस्ट्रीज में कम मिलता है। बिकॉज अगर उन्हें एम फार्म वाला बंदा मिल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट बंदा मिल रहा है, सो वाई विल दे सिलेक्ट अ बी फार्म कैंडिडेट? एंड इफ दे आर सिलेक्टिंग अ बी फार्म कैंडिडेट, सैलरी कम मिलेगा बिकॉज यू आर नॉट क्वालिफाइड एज एम फार्म। सो ये मुझे तब पता चला, तब मुझे पता चला कि मुझे तो 10-12 हजार में तो ऑब्वियसली काम नहीं करना है। तब के वक्त ऑब्वियसली 10-12 हजार तब भी अच्छा ही था, बट स्टिल बट फिर भी कंसिडरिंग फर्स्ट अगेन अ इतने लॉन्ग रन वाला पैसे थिंग, मैंने, एग्जैक्टली इतना मैंने पढ़ाई की, एक साल मेहनत मैंने किया है, वेस्ट किया है, टाइम। पढ़ाई किया है, हाँ। सब कुछ किया है, तो मुझे वापस 10-15 हजार में सेटल नहीं होना है। सो आई करेक्ट। वॉज श्योर फॉर इट। सो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि नो, आई हैव टू स्टडी, आई विल स्टडी। एंड तब मैंने फिर जीपैट एग्जाम, दैट इज ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम की तैयारी शुरू किया। उसमें जैसे मेडिकल एग्जाम का होता है नीट का 11-12 का पूरा सिलेबस, वैसे ही जीपैट में पूरा फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर सब सिलेबस होता है, सब कुछ आता ओके। है, ओके। इंक्लूडिंग फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर फार्मेसी का जो तुम्हारा बेसिक इंट्रोडक्शन होगा फार्मेसी का, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट टिल फाइनल ईयर का फार्माकोलॉजी के ड्रग्स, मेडिसिनल केमिस्ट्रीज के स्ट्रक्चर्स, बॉन्डिंग केमिस्ट्री, सब कुछ। सो मतलब पूरा सेक्शंस होते आपका हैं जितना जैसे, आपने 4 साल में पढ़ाई की है, ए टू जेड सब यस, पूछा जाएगा आपसे। सब कुछ आता है। तो उसमें सेक्शंस होते हैं। फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स मतलब जहाँ पे हमें ड्रग्स कैसे बनते हैं, या फिर ड्रग्स इन द सेंस मेडिसिन कैसे बनते हैं, टू बी इन अ समझ लेमन गई। लैंग्वेज। कैप्सूल्स कैसे बनते हैं, टैबलेट कैसे बनते हैं, पाउडर या फिर जेल, ऑइंटमेंट, लिपस्टिक्स, कॉस्मेटिक्स में मस्कारास, ये सारे कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे फार्मास्यूटिक्स में। फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में फिर आएंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री इज जो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप्स होते हैं, कि ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का ये बॉन्ड इधर से ये हट गया, तो फिर थेरेपेटिक एक्टिविटी पे क्या डिफरेंस होएगा, कि या फिर इधर से ये बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया तो क्या एक्टिविटी मिलेगा। तो ये सब मेमोराइज करना होता है, तो हर एक कंपाउंड का अलग होता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फिर फार्माकोलॉजी, वन ऑफ द गुड डिपार्टमेंट इन फार्मेसी। तो फार्माकोलॉजी में ड्रग एंटागोनिज्म, एंटागोनिस्ट, कोई रिसेप्टर्स, फिर अलग अलग पाथवेज, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो जो दवाइयाँ बनती है, जैसे आयुर्वेदा में हम लोग देखते हैं कि काफी सारे नेचुरल कंपाउंड्स यूज करते हैं फॉर मेकिंग द मेडिसिन। सिमिलरली फार्मेसी में नेचुरल प्रोडक्ट्स भी एक सब्जेक्ट होता है जहाँ पे मेकिंग ऑफ फॉर्मुलेशंस और एनी काइंड ऑफ ड्रग्स यूजिंग नेचुरल ड्रग्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो समझ इसीलिए गई। वो एक नेचुरल प्रोडक्ट का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। तो ऐसे 4-5 सेक्शंस होते हैं एग्जाम में। सो वी हैव टू गेट थ्रू ऑल ऑफ देम। सो if you are okay with it, you just solve the exam, and exam देने के बाद it is a 500 marks exam, जिसमें हर एक वापस कैटेगरी वाइज क्वालिफिकेशन होता है।
सब्जेक्ट वाइज डिफरेंशिएशन होता है। सब्जेक्ट वाइज वेरी होगा कि हर एक डिपार्टमेंट आई मीन हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो वैरी होता है कि कभी 25, कभी 20, कभी 30, सो इट डिपेंड्स। सो उसके लिए मैंने प्राइवेट कोचिंग लिया था, जीपैट के लिए भी, उसके लिए भी नासिक में ही है। So that coaching has been famous all over Maharashtra, I would say. Anna, that is all NIPER aspirants. They are not thinking about GPAT. So I'll come to that. Why NIPER aspirants? Because NIPER exam वो लोग ही दे सकते हैं जो GPAT qualified है, जैसे जेई मेंस का होता अच्छा, है। नाइपर का अपना या एग्जाम होता है जो जीपैट की क्वालिफिकेशन के बाद होता है। यस 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 जैसे जेई हाँ। मेंस एंड एडवांस, एडवांस वही लोग दे सकते हैं जो जेई मेंस क्लियर है। सिमिलर यहाँ भी है। अच्छा, मुझे लगा जीपैट के स्कोर पे नाइपर एडमिशन दे देगा। नो 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 नो, जीपैट अगर तुम क्वालिफाई हो रहे हो देन उसके बाद सिर्फ एक कंफर्मेशन मिलता है कि वेर एवर यू डू योर मास्टर्स यू विल गेट अ स्टाइपेंड ऑफ ₹12,400 पर मंथ। ये एक ही क्लैरिफिकेशन मिलता है एंड यू विल गेट अ मतलब गवर्नमेंट सीट इन एनी ऑफ द कॉलेजेस इन महाराष्ट्र और ऑल ओवर इंडिया समझ गई। इफ यू आर जीपैट क्वालिफाइड। अच्छा, तो आपने पहले जीपैट दिया, देन यू बिकेम क्वालिफाइड फॉर नाइपर एग्जाम, इसीलिए हाँ उसको नाइपर एस्पिरेंट के लिए क्वालिफाइड आप गए एग्जाम थे। के लिए, यस यस। ओह, तो इसलिए वो इंस्टीट्यूट का नाम था ऑल नाइपर एस्पायरेंट्स। सो वहाँ पे वो सर डॉक्टर बोचरे सर, वो आईसीटी पीएचडी, आईसीटी से पीएचडी, आईसीटी मुंबई से, एंड महेश काळे सर, हाँ, तो वो दोनों ने काफी अच्छे से पढ़ाया। ऑल ओवर महाराष्ट्र उनके ब्रांचेस हैं एंड ऑल ओवर महाराष्ट्र वो स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं। एंड आप कोई भी नाइपर में जाओ, देर आर 7 नाइपर्स इन इंडिया, कोई भी नाइपर में जाओ आपके वहाँ के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, बिकॉज ऑल ओवर महाराष्ट्र पढ़ाते हैं वो। एंड नाइपर का रिकॉर्ड है कि 90% पॉपुलेशन नाइपर का महाराष्ट्र से होता है। सो महाराष्ट्र में फार्मेसी का इतना क्रेज है, इट इज क्वाइट एविडेंट नाउ। बिकॉज मैं जब भी गुजरात में रहता था, कभी मैं ऐसा मुझे याद ही नहीं कि मैं ज्यादा हिंदी बोला हूँ, क्योंकि मराठी मराठी सब चलता रहता है, क्योंकि सब महाराष्ट्र के लोग हैं वहाँ पे। सो दूसरे स्टेट में आया हूँ ऐसा बहुत कम लगता है। एंड ये एक्सपीरियंस आप कोई भी नाइपर के स्टूडेंट से ले लो, सेम एक्सपीरियंस मिलेगा, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से होते इस एपिसोड का नाम मैं जय महाराष्ट्र रखने वाली हूँ, हैं। जरूर जरूर जरूर। या अरे वाह, अच्छा, ये नहीं तो मुझे पता था। वही तो पहले आपने जीपैट दिया, चलो कंटिन्यू करो, जीपैट वाह, दिया। अच्छा, ठीक तो है। जीपैट देने के बाद मैं हार्डली क्वालिफाई हुआ, वहां पे भी अनफॉर्चुनेटली थोड़े कम मार्क्स थे मुझे, बट मैं क्वालिफाई हो गया था। बट अगेन आई वाज अ बिट डिप्रेस्ड कि मार्क्स क्यों कम आए, नाउ आई हैव टू स्ट्रगल मोर, आई हैव टू डू मोर। तो मैंने सारे वो मिस्टेक्स मेरे चेक किए कि मैं कहाँ कहाँ गलत कर रहा था। जीपैट का स्कोरिंग सिस्टम नीट जैसे ही होता है, +4 -1। करेक्ट। यस। तो इसीलिए मैंने एनालाइज किया कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही थी। तब मैंने एक सोचा जो आप भी हमेशा बोलते थे, क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग, या फिर कंटिन्यू सॉल्व करो कुछ ना कुछ। तो वो मेरा जीपैट में लैकिंग था। तो फिर मैंने नाइपर में वो चीज नहीं रिपीट किया। नाइपर में मैंने नाइपर के सारे 2007 से लेकर 2019 तक, मैंने 20 में नाइपर दिया, 2019 तक सारे पेपर्स ले लिए, सारे सॉल्व किए। जो गलत हो रहे थे उसका वापस थियरी जाके पढ़ा कि क्या गलत हो रहा है, ये क्यों गलत हो गया। देन आई यूज टू कैलकुलेट माई मार्क्स कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। मार्क्स कम आए तो आई वॉज जस्ट, थोड़ा टाइम के लिए तो लगता ही है कि बुरा, कि क्यों लग रहा है, वो क्यों मार्क्स कम आ रहे हैं, बट आई यूज टू ओवरकम इट कि चलो ठीक है। फिर जिस इंस्टीट्यूट में था मैं कोचिंग में, वहां पे भी वो मॉक टेस्ट करवाते थे, तो वहां पे भी मॉक टेस्ट देता था मैं, वहां पे भी एवरेज मार्क्स आ रहे थे मेरे। तो आई डोंट नो कि नाइपर नेवर रिवील्स देयर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, नीदर इट रिवील्स कि पर क्वेश्चन का मार्क्स कितना है। तो बस आप अच्छा, एग्जाम दो, बस बाकी एमसीक्यू टोटल कुछ नहीं कुछ बताते कुछ नहीं पता, सिलेबस भी नहीं। So हैं? it is considered like syllabus will be similar as GPAT, but कैसे फ्रेमिंग होगा, कैसा पैटर्न होगा, कैसे क्वेश्चंस होंगे, ये तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन से जो अंदाजा लगाने लगाओ, हम लोग कुछ नहीं देंगे। सो कुछ कुछ भी नहीं पता होता है, कितने मार्क्स होता है, इनफैक्ट तुम्हारा स्कोर क्या आया एग्जाम के बाद वो भी नहीं बताते। बस वो ओनली सिलेक्ट हो गए तो रैंक अच्छे बात है, बताते नहीं हैं, हुए तो रैंक बताते हैं। ओह, एंड रैंक हाँ, रैंक के हिसाब से फिर यू विल गेट टू नो कि तुम्हारा अच्छे इंस्टीट्यूट में, आई मीन अच्छे नाइपर में हो रहा है कि नाइपर नहीं अहमदाबाद इज एडमिशन। वन ऑफ द बेस्ट इन फैक्ट। यस यस। सो वहां पे भी मैं आऊंगा अभी। तो वही हाँ, ओके। आफ्टर जीपैट फिर मैंने नाइपर एग्जाम दिया, मॉक टेस्ट सॉल्व किए, बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व किए। आफ्टर दैट फाइनल एग्जाम का दिन आया एंड एग्जाम देने गया मैं।
अनफॉर्चुनेटली नासिक में सेंटर नहीं था, तो मुंबई गया, मुंबई जाके एग्जाम दिया, डन एग्जाम दिया, फिर थोड़ा रिलैक्स्ड, हार्डली कुछ फिर बीच में मेरा कुछ मेरे मम्मी का एक एडमिट हो गई थी, मम्मी मम्मी को सीवियर निमोनिया हो गया था एट दैट टाइम। सो आई वॉज कंटिन्यूसली इन दैट फेज। सो फॉर्चुनेटली एक दिन मम्मी थोड़ी ठीक हो गई, मम्मी को ये डिस्चार्ज मिल गया। तो मैं एंड पापा वी वर जस्ट completing all the documentation work, and suddenly I was on my phone and I got a message कि नाइपर का रिजल्ट लग गया। बोले क्या नाइपर का रिजल्ट लग गया? I went, I saw, I was in the hospital at that time। मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, क्या रिजल्ट आया? सो एट दैट टाइम मेरा वापस सेम स्कोर वोर कुछ नहीं पता, बट मुझे पता था मुझे टॉप 500 में आना है टू गेट अ गुड नाइपर। गुड नाइपर इन द सेंस देर आर नाइपर की लिस्ट लगती है जिसमें टॉप 3 नाइपर्स आर नाइपर अहमदाबाद, नाइपर मोहाली एंड नाइपर हैदराबाद। करंटली Correct. हैदराबाद फर्स्ट पे चल रहा है, देन मोहाली, देन अहमदाबाद। तो मुझे ये तीन में से ही चाहिए, मुझे बाकी नहीं चाहिए, ये मेरे दिमाग में फिक्स था। एंड उसके हाँ लिए मुझे पता था मुझे टॉप 500 में आना है। हाँ सो मैं हॉस्पिटल में था, आई वॉज जस्ट गोइंग गोइंग स्क्रोलिंग एंड मैंने देखा मेरा रैंक था 432। आई वॉज विद इन 500, यार and I was वाह just blasted at that time in the hospital, and suddenly मैं पापा को बुला रहा हूँ, पापा किधर है, पापा किधर है? पापा अंदर रिसेप्शन पे कुछ कर रहे थे वो हॉस्पिटल पे, हाँ एंड आई वाज जस्ट हाँ वेटिंग फॉर हिम। एंड पापा आया, मैं पापा को हॉस्पिटल में पैर छू रहा हूँ, पापा के पापा 432 रैंक आया है एंड आई विल गेट अ गुड नाइपर फॉर श्योर नाउ। एंड पापा भी खुश, सब खुश, मम्मी की बीमारी भाग गई, मम्मी को डिस्चार्ज मिल गया था, तो एंड एवरीवन वाज एकदम हैप्पी। सो दिस मेक्स अ डिफरेंस कि अगर आप अच्छा रैंक लाते हो पूरा यार फैमिली खुश हो पापा जाता है। कितने खुश होंगे प्रतीक, उन्होंने यस कितनी यस एनर्जी यस, लगाई थी आप पे, पापा ने जबरदस्त सच में एनर्जी आपके लगाई। पीछे, यस है ना? यस 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 वाह यस यस। तो फॉर्चुनेटली वाह एंड फिर थोड़ा नेक्स्ट डे पे बच्चे ही लोग एंड मतलब कुछ जो सीनियर्स होते हैं वो लोग हाँ नाइपर से ही वो लोग कैटेगरी बेस्ड हाँ रैंकिंग निकालते हैं। सो फिर कैटेगरी हाँ बेस्ड रैंकिंग, क्योंकि एडमिशन तो कैटेगरी के हिसाब से ही होने वाला है। हाँ सो हाँ जिसके जिस नाइपर में जिस कैटेगरी के जितने सीट्स है उसके हिसाब से एडमिशन होंगे। तो सीट मैट्रिक्स भी हाँ नाइपर देता है कि ये डिपार्टमेंट में इतने सीट्स होंगे, ये हाँ कैटेगरी में इतने सीट्स होंगे। सो वो मुझे पता था, सीट मैट्रिक्स मैंने देख लिया था। उसके बाद कैटेगरी वाइज रैंक आया, तो उसमें कैटेगरी में रैंक आया कि आई एम अमंगस्ट टॉप 10 स्टूडेंट्स इन ऑल ओवर इंडिया। तो मेरा रैंक था 10 इन माई कैटेगरी इन नाइपर एग्जाम। So yeah, so this made a वाह difference of solving these many mock tests, struggling for this long time, and then मेरा top 10 में रैंक आया। एंड देन आई फॉर्चुनेटली फिर प्रेफरेंस लिस्ट में आता है। प्रेफरेंस लिस्ट में मैं इतना कैलकुलेशन कर चुका था कि इतना सीट्स है, इतना डिपार्टमेंट है, इतना ये है, मेरा रैंक ये है, मेरे से ऊपर वाले बच्चे इधर इधर जा सकते हैं, तो जो प्रेफरेंस पे थर्ड नंबर पे डालूंगा मुझे वो एडमिशन मिलना है। तो मैंने थर्ड नंबर पे डाला था नाइपर अहमदाबाद फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट, मुझे वही मिला। एंड वाह सो फर्स्ट टू आई ट्राइड फॉर मोहाली कि चलो मोहाली मिल गया तो बेटर ही है, बट नहीं मिला, तो थर्ड मुझे मिलना ही है अहमदाबाद सुटिक्स, वो मुझे मिल गया एंड आई एम वेरी लवली, फॉर्चुनेट कि मुझे अहमदाबाद सुटिक्स मिला है। बहुत अच्छी सिटी है नहीं, पर मोहाली तो मैं गई हूँ, मेरे एक जान पहचान की स्टूडेंट वहां पे पढ़ रही थी, तो जब मैं चंडीगढ़ में थी उसने मुझे एक दो बार नाइपर मोहाली बुलाया था। आई सीन दैट इट्स अ वेरी 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 नाइस कैंपस। यस 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 बट यस। अहमदाबाद तो उससे भी बढ़िया होगा, आई एम श्योर 100%। वाओ अहमदाबाद अभी डेवलपिंग कैंपस है, बट द रिसर्च विच इज बिन कंडक्टेड देयर, द प्रोफेसर्स जो मेरे गाइड थे डॉक्टर राकेश कुमार टिकाड़े, ही इज अमंग्स 2% साइंटिस्ट इन इन ऑल ओवर वर्ल्ड। रिसर्च कंडक्टेड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने टॉप 2% साइंटिस्ट निकाले थे, उनमें उनका नाम आता है। सो आई वॉज ब्लेस्ड टू बी गाइडेड अंडर हिम, सो आई एम वेरी ब्लेस्ड वेरी टू बी योर renowned टीचर। साइंटिस्ट। वाओ या वाओ, या मतलब प्रतीक मैं हमेशा कहती हूँ और मैं बच्चों को अपने दिल से फील करती हूँ कि कोई चीज छोटी बड़ी नहीं होती, कोई नहीं होती, करियर नहीं छोटा होती। बड़ा नहीं होता। आप एक बार मन बना लो, आप ठान लो कि यार मुझे ये करना है, मुझे मतलब मुझे एग्जैक्टली। इसमें लाइक यू नो, प्रतीक कितने लोग होते हैं टीचर्स को ऐसे कहते हैं, या टीचर्स तो यू नो टीचिंग ऐसा ही करियर है, बट यू नो लाइक कोई करियर ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में नहीं जो नहीं अच्छा नहीं नहीं। बुरा हो। आपको बस डिसाइड करना है, यू बीन टू द टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया, आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉप 2% जो साइंटिस्ट में जिनका नाम है उनसे पढ़े हो, ही वाज लाइक योर मेंटोर, योर गाइड, योर यस प्रोफेसर। यस। एंड पता है मुझे ये भी लगता है जिंदगी में प्रतीक, कि हम ना बहुत जल्दी अपना भी मन बना लेते हैं और दुनिया को हमारे बारे में बोलना, अच्छा ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, या सिर्फ यही अच्छा है। मतलब आपको मेहनत करते चले जाना है एंड अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे, दरवाजे खुलते जाएंगे, यस चीजें यस आगे यस, फॉर बढ़ती श्योर जाएंगी। फॉर श्योर।
वाओ! फिर नाइपर के बारे में बताओ। देन हाउ डिड यू गो टू नाइपर? क्या हुआ? पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया? हाउ वर योर 2 इयर्स देयर इन अहमदाबाद? टेल मी या अबाउट इट। वो इट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं घर छोड़ने वाला था, हॉस्टल में रहने वाला था, बिकॉज आई हैव टू एल्डर सिस्टर्स यस, नासिक जो में तो आप 4 साल वहीं रहे। यस। 4 साल में वही रहो, तो बचपन से नासिक में ही पापा मम्मी के साथ ही। सो दैट वाज अ बिट हेवी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि पहली बार कोई घर छोड़ के जा रहा है, बिकॉज ओह! मेरी दोनों बहनें हॉस्टल में नहीं रहे थे, उन्होंने भी नासिक में ही उनका ग्रेजुएशन किया, पोस्ट करेक्ट, ग्रेजुएशन किया। करेक्ट। सो फिर थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था वो, बट आई हैड टू गो बिकॉज आई न्यू इट कि मेरा करियर ऐसा है कि मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ तो वापस कब आना आऊंगा मैं वापस नासिक, तो उसका कोई भरोसा नहीं था। सो इट्स 100%। अभी 4 साल हो गए मैं घर छोड़ के, अभी तक वापस तो गया नहीं हूँ मैं नासिक में। करेक्ट। तो या तो पापा छोड़ने आए थे नाइपर, सो पापा वाज आल्सो वेरी ओके, हैप्पी टू नाउ आई सी द वांट इंस्टीट्यूट। टेल मी अबाउट योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कि उससे आपकी थोड़ी-थोड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नाइपर से कैसे शुरू हुई? क्या हुआ? उसके बारे में या भी बीच-बीच में हमें ज़रूर बताना। अच्छा, पापा आई छोड़ने आए वुड फिर आपको अहमदाबाद तक। या आई वुड से कि बी फार्म फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक आई हैव अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट में या फिर इंडियन गवर्नमेंट में, काफी सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं। सो मेरा हमेशा उस पर भी ध्यान होता था कि कितने सारे स्कॉलरशिप्स निकल रहे, क्या निकल रहे, कैटेगरी के हिसाब से ऑब्वियसली ना। आजकल तो बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स है, एसबीआई का अच्छे स्कॉलरशिप्स होते हैं, एसबीआई ऐसा के मतलब इफ यू आर गुड क्वालिफाइड, इफ यू आर गुड रैंकर, इफ यू हैविंग गुड सीजीपीए, यू विल डेफिनेटली गेट अ स्कॉलरशिप। क्योंकि इतने सारे स्कॉलरशिप्स आजकल आ गए हैं ना कि वो ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढते हैं, देन वेदर यू आर परस्यूइंग एनी काइंड ऑफ डिग्री यू विल गेट अ स्कॉलरशिप, गुड स्कॉलरशिप। तो ऐसे ही मैंने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। सो मेरी फीस के अराउंड 4 टाइम्स ज्यादा मुझे स्कॉलरशिप मिलता था ईयरली। सो बी फार्म मेरा पूरा हम लोग बोल सकते हैं कि फ्री में ही हो गया, क्योंकि आई वॉज वाओ! नॉट एट ऑल अ बर्डन फॉर माई डैड, बिकॉज जो स्कॉलरशिप नाइस। मेरे अकाउंट में जमा होती थी उससे ही मैं रीपे करता था फीस का। ओह, सिमिलरली नाइपर में नाइस। तो अभी नाइपर में तो स्कॉलरशिप फेलोशिप शुरू हो गया, माई स्टाइपेंड करेक्ट। 12,400। नाइपर शुरू हो गया। सो यस, यस। आफ्टर गोइंग टू नाइपर मेरा हॉस्टल का खर्चा, मेरा मेस का खर्चा, मेरी एकेडमिक फीस, तीनों भी सब कुछ मैंने उठाया। आई नेवर आस्क्ड माई डैड टू पे फॉर एनीथिंग फॉर माई नाइपर फीस, because 12,500 is more than sufficient if you are pursuing masters in Ahmedabad, because Ahmedabad में तुम्हें रेंट करके तो रहना नहीं है, हॉस्टल मिलेगा कॉलेज का, फीस तो सब कुछ इंक्लूडेड होती है हॉस्टल की एकेडमिक फीस में। सो मेस भी उसी में आता है, तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड, 12,500 इज मोर देन सफिशिएंट। इतना ही नहीं, तुम लोग बाहर जाके आराम से खा सकते हो, कहीं मजे करने हैं, कहीं ट्रिप पे जाना है, एकदम सफिशिएंट। मैं 2 साल में 3 ट्रिप करके आया हूँ, पूरा गुजरात घूम लिया हमने। सो ट्वेल्व थाउजेंड फाइव वाओ, हंड्रेड इज अमेजिंग। गुड सफिशिएंट अमाउंट। यस, या यस, यस, मतलब मोर ऐसा नहीं देन कि इनफ। पापा करेक्ट। मुझे हाँ, और अच्छे से अगर चलते हो, अपना मोबाइल का खर्चा निकाल लो, अपने घूमने फिरने का खर्चा निकाल लो, अपने सब खाने कुछ पीने का सब खर्चा कुछ निकाल लो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाउ कि पापा नाइस, मुझे हाउ ट्रिप पे नाइस। जाना है, थोड़ा सा पैसा दे दो, पापा बैलेंस खत्म हो गया बैलेंस मारो, तो बिल्कुल नहीं। मुझे आज तक अभी स्कूल के बाद मुझे याद नहीं मैंने पापा से पैसे मांगे कि पापा मुझे ट्रिप पे जाना है। बहुत तो बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। या सो नाइस, सो नाइस। तो ट्वेल्व थाउजेंड अच्छा, फोर हंड्रेड इज बताओ। वेरी हाँ। साउंड अमाउंट कि सफिशिएंट है, काफी हो जाता है। सो आफ्टर दैट वंस आई हैव डन दैट, नाइपर शुरू हो गया, फिर उधर अभी हाँ, बी फार्म में कोई स्ट्रीम सिलेक्ट किया नहीं था जैसे इंजीनियरिंग में करते हैं, बट मास्टर्स में यू हैव टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर स्ट्रीम इन विच यू हैव टू गेट योर एडमिशन। ऑब्वियसली वो रैंकिंग के हिसाब से ही होता है। जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्रीम ब्रांचेस, हमें क्रीम ब्रांचेस बोलते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये ऐसे क्रीम ब्रांचेस होते हैं। वैसे ही फार्मेसी में क्रीम ब्रांचेस होती है, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये दो, समटाइम्स मेडिसिनल केमिस्ट्री टू। तो ये 2-3 ब्रांचेस जो है, ये इसे क्रीम ब्रांचेस कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, तो इसे क्रीम ब्रांचेस बोलते हैं। सो इसके लिए अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए तो यू शुड हैव अ गुड रैंक। तो अभी मेरी रैंक तो टॉप 10 में थी, इसलिए आई इमिडिएटली गॉट फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट। सो उसमें डिपार्टमेंट होते हैं, हर एक नाइपर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। वैसे मोहाली बहुत पुराना नाइपर है तो उसमें काफी सारे डिपार्टमेंट्स है। अहमदाबाद में जो बेसिक डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, दिस इज फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल एमबीए, जो नया कोर्स लॉन्च हुआ है, सो यू कैन डू अच्छा, एमबीए इन फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिक्स टू। एमबीए। एमबीए, यस। सो ये नाइपर मोहाली में बहुत पहले से था, बट मैं जब एडमिशन हुआ था मेरा, तब दैट वाज द फर्स्ट टाइम नाइपर अहमदाबाद हैज इंट्रोड्यूस्ड करेक्ट। दिस देयर इज डिपार्टमेंट। फॉर दीज बिग मल्टीनेशनल कंपनीज जो फार्मेसी की हैं, जो जिन्हें मार्केटिंग मेडिकल की टीम बैकग्राउंड होती है, वाला एक फाइनेंस। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या फिर एमबीए चाहिए होगा, जिसे मेडिकल बैकग्राउंड भी हो, देन फार्मास्यूटिकल एमबीए इज अ गुड करियर ऑप्शन फॉर देम। वाओ, वाओ, वाओ। डिफरेंस इज जस्ट द अब वन हियर थिंग, प्रतीक, हाँ। ओके।
हाँ, आई वुड कम टू दैट। एक डिफरेंस है कि नाइपर जो मैंने एग्जाम दिया था पहले, तब उस एग्जाम में सब कुछ आता था, एमबीए भी आता था एंड बाकी सारे डिग्री डिपार्टमेंट्स भी आते थे। बट नाउ दो एग्जाम्स होती है, एमबीए के लिए अलग से एग्जाम होती है, सो नाउ पीपल हैव टू अपीयर फॉर टू एग्जाम्स। ओह, इफ यू वांट टू तो परस्यू नाइपर ओनली एमबीए देन यू एमबीए कैन में गो करना है तो टू। अलग एग्जाम है। अलग एग्जाम है उसकी, यस। और किसी ने नाइपर में जैसे फार्मास्यूटिक्स करना है या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस करना है उसके लिए एक या जनरल एग्जाम फार्मास्यूटिकल। होती है। ओके। उसके लिए जनरल एग्जाम, या दोनों एग्जाम में एप्टीट्यूड का एक अलग से सेक्शन होता है, एप्टीट्यूड तो होता ही है, वो करना होता है क्वालिफाई, एंड बाकी जनरल बीफार्म का सिलेबस। ओके ओके या, ओके, लवली। सो दिस इज द डिफरेंस। सॉरी मैम, यू वर आस्किंग समथिंग। हाँ नहीं, देन कम टू नाइपर एंड टेल मी अबाउट हॉस्टल, टेल मी अबाउट मेस, टेल मी अबाउट स्टाफ एंड टेल मी अबाउट योर पीयर ग्रुप। कि बच्चे कैसे थे, ऐसे मतलब सब मेहनती थे या कुछ ऐसे बिगड़ैल बच्चे भी आए हुए थे? बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा बिगड़ैल बच्चे जिनको पढ़ने लिखने से कोई इंटरेस्ट नहीं है वो थे। एंड आपने एक दूसरे से कैसा सीखा, ऑल इंडिया क्राउड था, क्या था? एक बार मुझे इनसाइड द कॉलेज का ओवरव्यू देना पूरा 3 4 5 मिनट में, कि मान लो आज आप, अगर आज कोई बच्चा सोच रहा है मुझे नाइपर जाना है, तो वो क्या क्या इमेजिन कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, फैसिलिटीज कैसी थी? सो टेल मी अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ योर नाइपर जर्नी ऑफ 2 years। या, इन एंटायर इंडिया जितने भी नाइपर है, 7 नाइपर है, तो सातों नाइपर, सात में से जो टॉप के 4 to 5 नाइपर्स है, मोस्ट ऑफ द नाइपर्स दे आर वेरी वेल इक्विप्ड विथ ऑल दी रिसर्च फैसिलिटीज, हाई एंड इक्विपमेंट्स जो किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलेंगे। अगर तुम नॉर्मल कहीं भी मास्टर्स करते हो, सो यू हैव टू रन फॉर इवन अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट टू ये स्टेट में जाओ, वो स्टेट में जाओ, यू हैव टू रन हियर एंड देयर, बिकॉज आई हैव सीन वन ऑफ सम ऑफ माय फ्रेंड्स, दे हैव डन देयर मास्टर्स इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सो उन्हें काफी दिक्कतें आती है। बट considering myself in Naipur or my friends, all of us, we were very blessed to have all those facilities under one roof. बस इधर से उधर जाना है, स्लॉट बुक करना है, विल गेट द रिजल्ट नेक्स्ट डे। उन्हें एक रिजल्ट लाने के लिए 1 मंथ रुकना पड़ता था, सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। 1 दिन और 1 महीना? एक महीना डिफरेंस देखो। प्रतीक, आई वांट टू कट यू शॉर्ट हियर। Sure. आई डोंट नो, मतलब मेरे को तो अगर कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी जानता है तो वो मेरे बारे में एक चीज तो जरूर कहता ही है, दैट आई एम वेरी पेट्रियोटिक। मतलब फॉर मी भारत माता इज हंड्रेड Yes, yes. परसेंट यू नो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन माई लाइफ इज माई कंट्री। एंड मतलब Yeah. जान भी देनी पड़ जाए देश के लिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो हम्म। आपसे बात करके मुझे एक चीज बहुत अच्छी लग रही है। एंड जो मुझसे मुझे मैंने जब सेरेंट का पॉडकास्ट किया था उसके साथ बात करके भी मुझे लगा था, फिर मैंने निष्ठा का पॉडकास्ट किया, वो मैंने अभी तक पब्लिश नहीं किया है, शी इज इन एम्स। तो Okay. यू नो कि यार हम कई कई लोगों की आदत है इंडिया को गाली देना, बोलना, बट लुक एट द काइंड ऑफ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अगर कोई Nah, मेहनत करने वाला है तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश ने कोई कमी छोड़ी है। भले ही वो never, never, फाइनेंशियल never. सपोर्ट हो या वो कॉलेज में सपोर्ट हो या वो इंफ्रा। मैंने सेरेन से पूछा, मैंने कहा बच्चे आप बताओ, आप जब यूरोप गया, वो आपकी तरह ऑस्ट्रेलिया भी गया, मैंने बोला आपको क्या लगा कि मैं इंडिया से हूँ यहाँ के? कहते कोई डिफरेंस नहीं है। जो चीज हम आज जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं, जिस लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, जिस लेवल का रिसर्च हम कर रहे हैं, एंड फॉर दैट मैटर जिस तरह से हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है प्रतीक, आई थिंक इट इज फिनोमिनल कि हमारे देश में आज Exactly, 7 7 ma'am. नाइपर हैं, इतनी रिसर्च हमारे देश में हो रही है, इतना सपोर्ट है। आपको जिस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट कहो या जिस तरह का एकेडमिक सपोर्ट कहो, जिस तरह का अभी आप आईआईटी में भी हो गया, आप देखते होगे कि टॉप इंस्टीट्यूट्स में गवर्नमेंट ने कोई मतलब दे हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड टू Nothing, इंश्योर nothing, दैट। nothing. एग्जैक्टली exactly. अभी जो मैं बोलता हूँ, जो रिस्पेक्ट मिलती है, बिकॉज पीपल इन द फील्ड दे नो व्हाट इज नाइपर, व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च इज बिन कंडक्टेड इन नाइपर। पीपल हु आर इन एजुकेशन सिस्टम दे नो व्हाट इज आईआईटी, व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च इज कंडक्टेड इन आईआईटी। एंड आईआईटी अभी ग्लोबली सबको पहचानता है। अभी एक रिसेंटली अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस खुला है। करेक्ट सो करेक्ट। वाई ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दे नो व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च गोज इन आईआईटी, तो इसलिए करेक्ट सेम कैंपस अबू धाबी में खुल गया है। So they करेक्ट want to increase the number of facilities, number of students studying in that particular area. So वहाँ पे कैंपस का मतलब रीओपनिंग होना इज अ वेरी ह्यूज थिंग। सिमिलरली अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ आईआईटी में जापानीज लोग बहुत आते हैं, हमारा जापान से काफी कोलैबोरेशन है, नॉट ओनली एमओयूज जापानीज। होंगे, कोलैबोरेशंस होंगे, यस, यस। यूएस से लोग आते हैं, आयरलैंड से लोग आते हैं, काफी अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं। दे आर लाइक जस्ट माइंड ब्लॉगलिंग, उनको ऐसा सारा कुछ लगता है हमारी लैब्स देख के कि तुम्हारे पास ये भी है, तुम्हारे पास ये भी है, तुम्हारे पास ये भी है। एंड वी कंसिडर इट बिकॉज we have been looking at these instruments for quite long time now,
एंड लुकिंग क्या, हम लोग तो उसको ऑपरेट करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, हम लोग उसको रिसर्च के लिए यूज करते हैं. So I don't consider our country being held back anywhere in the research. एंड हर हर साल रिसर्च का रैंकिंग भी होता है, तो हमारा आईआईटी भी टॉप 10 में आता है उसके लिए रैंकिंग्स में. सो वाओ. काफी काफी अच्छा रिसर्च चलता है इंडिया में. एंड जो लोग होते हैं कि इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया कभी बदलेगा नहीं, ना ना, इंडिया बदल चुका है. एंड क्योंकि यस, मैंने पर्सनली एग्जैक्टली. देखा है, वो इंडिया सच्ची में बदल बिल्कुल, चुका है. जिस बिल्कुल. तरीके से रिसर्च चल रहा है इंडिया में, जिस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है इंडिया में, नॉट ओनली फ्रॉम माई मास्टर्स, मैंने जैसे बोला मुझे ग्रेजुएशन से सपोर्ट मिल रहा है फाइनेंशियली, स्कॉलरशिप्स मिल रही है. वैसे ही मुझे फेलोशिप मास्टर्स में मिली. एंड नाउ अभी आईआईटी में भी मिल रही है. नॉट ओनली इन आईआईटी, आईआईटी में जब अभी अभी तक आईआईटी में आया नहीं, बट एज फाइनेंशियल सपोर्ट का टॉपिक निकला है, आईआईटी ऑलवेज स्पॉन्सर्स ऑल ऑफ इट्स रिसर्च स्कॉलर्स फॉर हैविंग 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो टिकट का जो खर्चा होगा पूरा आईआईटी उठाएगा. यू जस्ट हैव टू गो देयर, अटेंड द कॉन्फ्रेंस. फॉर दैट जस्ट तुम्हें तुम्हारा रिसर्च प्रपोजल करना है सबमिट. इफ यू गेट एक्सेप्टेड, वेल एंड गुड, जाओ घूम के आओ और अच्छा रिसर्च उधर प्रेजेंट करो एंड कम बैक. So whether it be So Australia, nice. whether it be US, whether it be Europe, anywhere, the IIT will sponsor वाओ. that student. वाओ. सच गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री एंड सच गुड इकोसिस्टम बन चुका है हमारे देश में अभी. Yes, कि yes, yes. यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. So India is never अच्छा. back. India काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. ठीक है, Yeah, तो टेल मी अबाउट नाइपर नाउ प्रतीक. वहां कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? yeah. नाइपर, कंसिडरिंग नाइपर अहमदाबाद, मैंने बाकी भी मेरे दोस्त है अलग अलग नाइपर्स में, उनसे मैं पहचान है मेरी, मुलाकात होती रहती है, फोन पे भी बात होती है. सो मुझे एक प्रिविलेज इसलिए मिलता है नाइपर अहमदाबाद में होने से, क्योंकि मुझे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिला है. आई हैव ऑपरेटेड मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स बाय माई सेल्फ. मुझे मेरे सीनियर्स पीएचडी स्टूडेंट्स ने जो मुझे है, उन्होंने मुझे सिखाया. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर हैविंग कॉन्फिडेंस किया प्रतीक कैन हैंडल द इंस्ट्रूमेंट, आई वाज इजीली हैंडलिंग इट विदाउट एनीवन's supervision and all, because I was also confident कि I can do it. But in other NIPers or other anywhere in the institute, other institutes, you have to submit your samples or you have to give your drug or anything to any of your seniors, and वो आपको ऑपरेट करने के देंगे to maintain the efficiency of the instrument. Obviously that should be done, but यस. नाइपर अहमदाबाद में इतना हमको लाइबिलिटी मिल गया था कि यू कैन डू योर सेल्फ, बिकॉज दे ट्रस्ट अस. बिकॉज हमको इंस्ट्रूमेंट तभी हाथ में मिलेगा जब उनको कॉन्फिडेंस है कि हम लोग कुछ बिगाड़ेंगे नहीं इंस्ट्रूमेंट. अभी करोड़ों के अभी जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंट्स बोला, होते होंगे. करोड़ों के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्योंकि हाई एंड इक्विपमेंट, मैंने अभी जस्ट वही बोलने वाला था कि हाई एंड इक्विपमेंट्स है तो ऑब्वियसली उनका मेंटेनेंस एंड प्रिकॉशंस सब उनको ही करना है, उनको ही बचाना है. खराब हो गया तो वापस. आर्मी, हमारे या पास यहाँ पर गन्स हैं प्रतीक. वो एक एक गन 200-200 करोड़ की हैं, 300-300 करोड़ की हैं. तो आप सोचो, कुछ रेडार्स हैं एंड वी आर वेरी क्लोज टू द बॉर्डर, तो हमारे पास कुछ रेडार्स हैं, कुछ सर्विलेंस का इंस्ट्रूमेंट है. वो एक एक इंस्ट्रूमेंट 400-400 करोड़ का है. सो आप सोचिए कि यू कैन नॉट हैव अनट्रेन्ड पीपल हैंडल दैट इंस्ट्रूमेंट और हैंडल दोज थिंग्स. सो आई कैन अंडरस्टैंड. बिल्कुल, बिल्कुल. वो इतने महंगे हाई एंड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स होते होंगे दैट आप अलाउ नहीं कर सकते कि कोई भी आकर हाथ कोई भी लगाए. आके हाथ लगाए. तो बहुत इसीलिए, अच्छा. या आई हैड दैट प्रिविलेज कि मैं खुद से सब कुछ करूँ. नॉट ओनली इंस्ट्रूमेंट्स, कंसिडरिंग सेल कल्चर्स, जो अभी सेल कल्चर टेक्निक्स होती है कि कैंसर सेल्स हो गया, या फिर नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स, या फिर कोई भी नॉर्मल सेल, फाइब्रोप्लास्टिक सेल्स, स्टेम सेल्स, इन्हें हैंडल करना मैं मास्टर्स में ही सीख गया था, जो बच्चे पीएचडी के सेकेंड या थर्ड ईयर में सीखते हैं. सो दैट वाज माय अगेन अ गॉड, वेरी I'm so गुड थिंग proud of फॉर you. मी. क्योंकि मुझे मेरे वाओ. पीएचडी सीनियर्स ने, आई विल गिव दैट क्रेडिट टू माय पीएचडी सीनियर्स, जिन्होंने मुझे सिखाया. मेरे मेरे जो गाइड डॉक्टर नाइपर में राकेश पीएचडी टिकाड़े, कर रहे थे. जो नाइपर में पीएचडी करे थे, एग्जैक्टली यस. जो नाइपर में पीएचडी करे थे वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स को, मतलब मेरे जैसे, गाइड करते कि ये करो, दे हेल्प अस इन आवर प्रोजेक्ट. समझ गई, समझ सो गई. उधर मैंने जो प्रोजेक्ट किया था वहाँ पे सेल कल्चर स्टडीज रिक्वायर्ड थे. एंड देयर आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू डू द सेल कल्चर बाय माई सेल्फ. नॉट ओनली सेल कल्चर, अगेन आई हैव डन एनिमल स्टडीज टू, जहाँ पे छोटे छोटे रैट्स जो होते हैं, रैट्स, माइस, उन पे सर्जरीज, उन पे एक्सपेरिमेंट्स, दैट आई हैव डन. बेचारे. बट Yeah, हाँ, that बट यू is नीड इट फॉर डेवलपमेंट part ऑफ and parcel वैक्सीन. of research. Yes. यस, 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 Yeah. यस. अच्छा, So देन व्हाट एल्स? this is What how about your I complete. girlfriends in college or the Uh, boys in college? Any love life, interesting? friends, friends, I would say, not girlfriend. Friends, yeah.
हमारा ये दोनों डिपार्टमेंट ही चीजें ऐसा था कि साथ नहीं चल सकती प्रतीक, एकेडमिक पढ़ाई एंड रिलेशनशिप्स। क्या टेक है आपका? आपको क्या लगता है नहीं चल अ, सकता साथ में? चलाने को चल सकते हैं, बिकॉज आई हैव माई फ्रेंड्स टू जिनके 7-7 साल पुराने रिलेशन एंड दे आर स्टिल इन रिलेशनशिप। जो मतलब मेरी उम्र के दोस्त हैं, उनके 7 साल पुराने रिलेशनशिप्स हैं, एंड दे आर ऑब्वियसली प्लानिंग फॉर फ्यूचर टर्म्स, फ्यूचर गोल्स। सो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ऐसा नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट कि तुम कैसे उसको अप्रोच करते हो, कैसे तुम आगे लेके चलते हो। ऑब्वियसली आई नेवर हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट, बट आई हैव क्लोजली एक्सपीरियंस ऑल सच थिंग्स, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स काफी अच्छे हैं, करेक्ट। वो उनसे मुझे पता चलता है। सो एवरीथिंग कैन बी बैलेंस टुगेदर ओनली इफ यू हैव पर्टिकुलर डेडिकेटेड टाइम फॉर एवरीवन। वो बहुत एवरीथिंग जरूरी है, कैन बी पढ़ाई के मैनेज्ड टाइम अकॉर्डिंगली। पढ़ाई बहुत जरूरी है। यस, ये यस, यस। तुम लोगों ने अगर मिक्स मिक्स करना चालू किया, देन सब जम्बल्ड अप करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट यस, करेक्ट। तो दैट इज तो प्रतीक, इम्पोर्टेंट। नाइपर में रहकर देन हाउ डिड यू थिंक ऑफ आईआईटीज फॉर योर पीएचडी? आप कह रहे हो नाइपर में भी पीएचडी थी, तो फिर वो या नाइपर से डिड यू थिंक यार मैं किसी और जगह जाऊं, कुछ और सीखूं, मैं आईआईटीज जाऊं? एग्जैक्टली, वो वाली एग्जैक्टली, जर्नी कैसे एग्जैक्टली। शुरू हुई आपकी? नाउ एज आई हैव कंप्लीटेड माय नाइपर, उसके बाद वापस पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, वापस वो फेज आ गया जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम आ गई। सो सो वन ऑफ माय सीनियर्स हैव गिवन एग्जाम्स, एंड उससे पता चला कि नाइपर से हम लोग आईआईटी में जा सकते हैं, एंड कि पीएचडी के काफी सारे ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीएचडी का थॉट आया कहाँ से? बिकॉज मेरा जो रिसर्च था नाइपर में, जो सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर पूरा कोर्स वर्क होता है एंड सेकंड ईयर रिसर्च होता है। तो सेकंड ईयर प्रॉपर थीसिस सबमिट करना होता है। सो सेकंड ईयर जो रिसर्च किया, वो रिसर्च मुझे करके इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि यार ये एक साल काफी नहीं था रिसर्च के लिए, मुझे और रिसर्च करना है और थोड़ा सा वाह देखना है। क्योंकि मैंने एक वाह। साल में सेल कल्चर देख लिया, फॉर्मुलेशन देख लिया, एनिमल स्टडी देख लिया, बट काफी जल्दी जल्दी में हो, एक साल में कितना ही करोगे। तो आपने सो मतलब एक आपने कोई डिजीज के लिए ड्रग का बारे में सोचा होगा, बनाया होगा, फिर उसको कल्चर किया होगा, फिर उसको एनिमल में डाल के देखा होगा वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, समथिंग यस, लाइक यस, दिस यस, वाज योर यस, यस। रिसर्च? आई मीन आई वाज वर्किंग ऑन वुंड हीलिंग स्टडीज कि वुंड को जल्दी से हील कैसे किया जाए। सो तो आई उसको हैव लैनिन डेवलप्ड में अ डाल नैनो के देखा होगा, व्हाटएवर आपने नैनो बनाया पार्टिकल होगा। बनाया है, उसको फिर जेल में डाला, जेल में एनिमल में डाला, सेल कल्चर में डाला, विद और हाउ एवरीवेयर वी गॉट द नाइस। एक्टिविटी, एंड सून वी विल पब्लिश अ रिसर्च पेपर, इन प्रोसेस है वो। वाओ, या, हाउ नाइस हाउ नाइस। यस, यस, यस। सो तभी एग्जाम्स के बारे में पता चला, आईआईटी के बारे में पता चला। सो आई थॉट कि नाउ लेट्स मूव अहेड, अभी नाइपर खत्म होते आया है। सो काफी सारी जगह इंटरव्यूज दिए। दैट इज द ओनली टाइम आई आस्क्ड मनी फ्रॉम माय डैड फॉर गोइंग टू आईआईएससी, बिकॉज आईआईएससी वाज कंडक्टिंग ऑफलाइन इंटरव्यूज। सो अहमदाबाद से आईआईएससी मुझे 2 दिन में वापस आना था, बिकॉज नेक्स्ट डे आई हैड माई फाइनल्स थीसिस डिफेंस, नाइपर के फ्लाइट सेकेंड से ईयर या का। फ्लाइट से आए आप? फ्लाइट से आए तो उधर का खर्चा थोड़ा सा हेवी हो रहा था, क्योंकि ऑन द स्पॉट मुझे फ्लाइट बुक करना था ऑब्वियसली, एंड यू नो द फ्लाइट रेट्स। सो तो तब मुझे थोड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना पड़ा पापा से, विच आई रीपेड हिम बैक, पापा के मना करने पे भी। हाउ बिकॉज नाइस। एट द स्टार्टिंग वी हैव टू पे डिपॉजिट मनी, बाद में वो डिपॉजिट मनी वापस मिल जाते, तो फ्रॉम दैट आई रिपेड टू हिम कि नहीं नहीं, आप रोको 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 रोको। तो दिस हाउ आई डिड इट। सो हाउ नाइस। अलग अलग जगह इंटरव्यूज दिए, तब कोविड की वजह से फॉर्चुनेटली सारे आईआईटीज ने ऑनलाइन इंटरव्यूज रखे थे। सो मैं नाइपर में भी बैठ के सारे आईआईटीज के ऑनलाइन इंटरव्यू देता था। सेम वापस 2015 का लेसन मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं छोड़ा जिसमें मेरा फील्ड है। अभी मैं जैसे ड्रग हाँ डिलीवरी नो में था, देखी जाएगी। टिश्यू इंजीनियरिंग में था, जहाँ पे मेरे रिलेवेंट रिसर्च फील्ड्स थे, वहां पे मैं अप्लाई कर रहा था, वहां पे मैं सिलेक्ट हो रहा था, एंड आई वाज गेटिंग चांस टू अप्लाई फॉर द इंटरव्यू, अपियर फॉर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू पैनल्स में इंटरव्यू मैं कौन बैठा। लेते हैं प्रतीक? प्रोफेसर्स लेते हैं, गाइड्स लेते हैं, प्रोफेसर्स या फ्रॉम, फिर? या मतलब जिन्हें पीएचडीज हायर करने होंगे वो खुद मतलब आईआईटीज के प्रोफेसर्स ओह, तो खुद आपके गाइड इंटरव्यू बनेंगे पैनल में जो रहते हैं, प्रोफेसर जो होंगे, बनेंगे। वो खुद यस, ही? यस, यस। समझ वो खुद ही गई बैठे रहते समझ हैं। यस, यस, यस। समझ गई। तो उनसे ही इंटरव्यूज होते हैं। तो फॉर्चुनेटली अभी सारे आईआईटीज ने वापस ऑफलाइन इंटरव्यू चालू किया। तब तब मेरे वक्त कोविड की वजह से सब ऑनलाइन था। तो फॉर्चुनेटली आई अपीयर्ड फॉर ऑल द इंटरव्यूज। आईआईटी रोपर दिया, आईआईटी गांधीनगर दिया, आईआईटी हैदराबाद दिया, आईआईटी रुड़की दिया, आईआईटी जोधपुर दिया, सो आईआईटी दिल्ली दिया। मतलब जिस आईआईटी में मुझे पूरा मिल रहा था रिलेवेंट फील्ड सारा पे, आपने पूरा स्पेक्ट्रम सब सब दे सब दे दिए। दिया। यस, फीस भी नॉमिनल होती है। आईआईटी दिल्ली की तो 50 रुपीज फॉर्म फीस थी, बाकी आईआईटी की मैक्सिमम 250 रुपीज फीस था। सो दैट आई कैन अफोर्ड। राइट। तो लवली। फाइनेंशियली भी कोई इशू नहीं था। तो नहीं जिधर था। हो सके हाथ फैलाओ, हाथ फैला के अटेंड करो इंटरव्यू। सो इंटरव्यू अटेंड किया। बिल्कुल सही आफ्टर बात। दैट आई अपियर्ड फॉर द इंटरव्यू।
एंड अनफॉर्चुनेटली IIT हैदराबाद में जहाँ मुझे आना था, वहाँ पे मेरे सर के पास सफिशिएंट सीट्स नहीं थे, वैकेंसी नहीं था। वहाँ पे मेरे सीनियर्स थे नाइपर के, तो आई ऑल्सो वांटेड टू गो इन द सेम लैब, बट अनफॉर्चुनेटली सीट नहीं था। सो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज JRF, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलो। समझ गई। यस यस, So अच्छा आपने he पहले recru- जेआरएफ के फॉर्म में ज्वाइन so किया। he recruited me as a JRF first. So from the month of August to December 2022, I was a JRF. So मुझे एक 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस मिल गया, 4 महीने का। या आई हैव वर्क देयर। आप वहाँ पे कोई कोर्स वर्क नहीं, कोई एकेडमिक प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, सब जाके रिसर्च करो। एंड आई वाज गेटिंग पेड फॉर इट ऑब्वियसली। हाउ नाइस, सो हाउ डिफरेंस नाइस। मास्टर्स और PhD में, आप ग्लिच हो गए थे, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, आप कंटिन्यू करो। आई गेस इट वाज रिकनेक्टिंग। हाँ हो गया, आ गए। ओके यस ओके 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 यस। ओके। या अच्छा, आपको जेआरएफ की तरह हायर कर लिया था, आप बोल रहे थे कि पूरा पेड था, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, वहां जाके सिर्फ आपने रिसर्च किया। वेरी नाइस, वेरी यस। नाइस। सो JRF का मुझे एडवांटेज ये मिला कि मुझे अगस्त टू दिसंबर सैलरी तो मिल रहा था, इक्विवेलेंट टू अ PhD स्कॉलर फेलोशिप। डिफरेंस ऐसा है, मास्टर्स में 12,400 मिलता है एंड PhD में 31,000 मिलता है। टिल वाओ, दिसंबर 2022, जनवरी 2023 से फेलोशिप हमारा बढ़ गया है, अभी 37,000 हो गया है लवली, फॉर द लवली। मंथ ऑफ फॉर 2 years। फिर थर्ड ईयर से 42,000 हो जाता है सैलरी। राइट, लवली। तो तब मुझे आपके तो 31,000 फैमिली था। है PhD प्रतीक, सो दे हैव देयर फैमिलीज यस आल्सो यस, दे होम, हैव तो आपको, फैमिलीज एंड ऑल, या हाँ, तो इट इज एटलीस्ट इतना होना चाहिए दैट आदमी सेल्फ रिस्पेक्ट से अपनी लाइफ, तो इतना हाई एंड यस यस पढ़ाई कर यस। रहा है, इतनी मेहनत की है, इतना आगे आए, तो एटलीस्ट इन अ वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग वे दैट पर्सन शुड बी एबल टू लुक आफ्टर देयर फैमिली। कईयों के पेरेंट्स डिपेंडेंट होते हैं। वेरी नाइस एंड वेरी हैंडसम अमाउंट। देखो, अगर आदमी या नशे ना करे और उल जुलूल हरकतें ना करे, तो मतलब अगर आपको सब्जी रोटी खानी है, अच्छे से रहना है, अपना बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, आपको ऐसे बहुत आवारा गर्दियां सफिशिएंट नहीं करनी है, इट्स गुड अमाउंट, इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। है। यस 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 यस, मतलब सेविंग्स भी हो जाता है। नाउ करंटली आई एम डूइंग माय सेविंग्स आल्सो। मेरा एकेडमिक फीस भी भरता हूँ मैं, कभी मन चाहे तो घर पे पैसे भी भेजता हूँ। हाउ सब कुछ चल नाइस, रहा है, सब बहुत कुछ चल रहा बढ़िया, है जैसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मेरा तो JRF का एडवांटेज ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, मेस डिपॉजिट होता है, हॉस्टल डिपॉजिट होता है, तो फीस थोड़ी सी हाई होती रिफंडेबल है होता है फर्स्ट ईयर सारा, की। आपको वापस मिल जाएगा, रिफंडेबल हाँ। होता है, बट एंड में करेक्ट, मिलेगा सब। करेक्ट, बट स्टार्टिंग में करेक्ट। भरना पड़ता है, तो वापस ह्यूज अमाउंट आ गए, कुछ अराउंड 60-70,000 थी। बट एडवांटेज ऐसा था कि मैंने ऑलरेडी JRF किया एंड 4 महीने का सैलरी मेरे अकाउंट में जमा था। तो अगेन आई डिडंट हैव टू डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स और माय पेरेंट्स फैमिली सब्सिडी, फॉर दैट। वाओ। वैसा का वैसा मैंने पूरा पैसा इधर डाल दिया एंड आई वाज एडमिटेड इन माय PhD इन जनवरी 2023। In ओके, between the thing, I have qualified for GATE 2022 एग्जाम टू, जो करेक्ट, आपने PhD बताया वो एंट्रेंस मुझे। होती है। यस या यस। सो गेट एग्जाम भी क्वालिफाई होने के बाद फिर इट वाज एन एड ऑन फॉर माय एडमिशन इन PhD। ओके, तो या अभी ना हाउ मेनी इयर्स मिनिमम पीएचडी करना पड़ता है प्रतीक बिफोर यू बिकम अ डॉक्टर, एंड हाउ इज लाइफ इन आईआईटी? आपके प्रोफेसर्स कैसे हैं, आपका गाइड कैसा है, आपका पीयर ग्रुप कैसा है? एंड नाउ व्हाट नेक्स्ट पीएचडी के बाद? आर यू गोइंग टू बी लुकिंग एट अ जॉब इन इंडिया? आर यू वांटिंग टू गो अब्रॉड? क्या आपका सीन है वो? आप जनरली आपके currently दोस्त क्या life करते हैं? life in PhD is in IIT is good, a bit stressful obviously, PhD स्ट्रेस के बिना नहीं आता है। स्ट्रेस तो होता ही है, बट यू हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स। जब मौका मिले सैटरडे संडे, तब दोस्तों के साथ घूमने जाओ, क्लब्स में छोटू जाओ, वाली डांस फोटो करो, पार्टी कहाँ करो। की है? बहुत क्यूट लग रहे हो तुम। यस्टरडे वही, अभी जैसे जब जब मौका मिलता है तब, फ्रेंड का बर्थडे था तो ऐसे ही पार्टी करने गए थे, थोड़ा क्लब में डांस वेरी वांस किए। नाइस, वेरी अडोरेबल। आप मेरे साथ शेयर करना, मैं बच्चों के साथ भी शेयर कर दूंगी। वेरी नाइस, अच्छा, वेरी श्योर गुड, श्योर श्योर हाँ। श्योर श्योर मैम श्योर। सो बस ऐसे ही जब मौका मिले तब घूमो, बट एज आई हैव स्पेंट माय दैट नाइट इन द क्लब डांसिंग देयर विदाउट एनी अल्कोहल ऑब्वियसली। नेक्स्ट डे अगेन आई वाज यस्टरडे कुछ 1 या 2 बजे मैं लैब से वापस आया, बिकॉज आई हैड टू कॉम्पेंसेट फॉर द टाइम विच आई हैव स्पेंट देयर। करेक्ट, सो करेक्ट। वही थोड़ा बैलेंस होना चाहिए कि जितना टाइम तुम्हारा लॉस है उतना वापस कैसे ना कैसे करके बैलेंस आउट करो, ताकि काम नहीं अरे, रुकना चाहिए। हाँ, यस यस यस। क्योंकि प्रोजेक्ट जो और वो तो होता है, है ही। प्रोजेक्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। देखो, आप सारा टाइम मेहनत भी नहीं कर सकते, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यस 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 दिमाग यस। चलना बंद हो जाएगा। एंड सारा टाइम मस्ती भी नहीं कर सकते, सो दैट बैलेंस आउट तो आपको करना ही पड़ेगा समवेयर। यस Yes, yes, yes. यस। वेरी नाइस। So नाउ व्हाट research in IIT is also good.
चल रहा है। प्रोफेसर्स काफी हेल्पफुल है, प्रोजेक्ट्स में उनका इनपुट देते हैं, सजेशंस देते हैं जो मिलनी चाहिए, जिससे प्रोजेक्ट और एक्सीड और होता है, प्रोसीड ऑटोनॉमी भी होता है। आपको पूरी होगी, एक बार किसी ने सजेशन दे दी उसके बाद कैसे करना है, कब करना है, आई थिंक दैट कंप्लीट ऑटोनॉमी आल्सो दे मस्ट बी गिविंग यू। या यहाँ पे और मतलब काफी फ्रीडम भी है कि इंस्ट्रूमेंट्स का, कि यहाँ पे भी सेम आपस की यू कैन यूज दिस। एंड अभी एज आ प्रोफेसर नोज की फार्मेसी बैकग्राउंड है, देन दे हैव अ गुड interdisciplinary knowledge of all the departments, all the instruments. So they get a confidence कि या मतलब ये डिफरेंशिएट होता है एक नॉर्मल ग्रेजुएट से एंड बी फार्मेसी स्टूडेंट से। कंसेप्ट उधर से आता है कि बी फार्म क्या करते हैं, सिर्फ मेडिकल शॉप ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ पे आईआईटी के प्रोफेसर डिफरेंस कैसे करते हैं, नहीं है बी फार्म किया, इसको इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज है काफी डिपार्टमेंट्स का, ही कैन डू दिस थिंग मोर बेटरली rather than normal graduate student, because normal graduate students, if people know, MSc BSc में उन्हें एक ऐसा होल सोल प्रोजेक्ट नहीं होता है विच वी हैव इन आवर मास्टर्स। उन्हें एक थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्ट या थीसिस कुछ सबमिट करना होता है विच इज मोस्टली थ्योरेटिकल। फ्यू ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैव एक्सपेरिमेंट्स इन लैब, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सब थ्योरेटिकल होता है, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स नहीं होता है। पर आपने वेरएज किया हुआ है तो हमें वो भी काम आएगा। हाँ। बहुत ज्यादा काम है, मैंने एक्सपीरियंस लेबोरेटरी का किया है फर्स्ट ईयर से, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल्स होते थे बी फार्म में। प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं वो, बिकॉज हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से टैबलेट कैप्सूल बनाते हैं, क्रीम्स बनाते हैं, जेल्स बनाते हैं। सो लैब एक्सपीरियंस काफी है फर्स्ट ईयर से ही, जो मुझे काम आया बी मास्टर्स में। एंड देन अभी पीएचडी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ खुद के प्रोजेक्ट के लिए एंड बाकी पर ये एंड कहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स लाइफ कंडक्ट में करने के लिए। अमेजिंग चीज होती है ना प्रतीक, देखो आप कहीं कुछ सीखते हो आपको पता नहीं होता मुझे लाइफ में कहाँ काम आएगा। यस 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 आप यस यस। सीखते रहो एंड देन यू रियलाइज ये तो देखो कहाँ जाकर मुझे, जब आपने बी फार्मा सोचा होगा या 12th में आपने सोचा होगा कभी मैं आईआईटी हैदराबाद में रिसर्च करके पीएचडी करूंगा। तो यू नेवर सी नेवर। लाइफ इज सच अ जर्नी कि आपको कहाँ से कहाँ इनफैक्ट टेक करती है। मैं नीट का कोचिंग आईआईटी के बच्चों के साथ लेता था, बट तब मैंने आईआईटी किया, अरे मैं हाँ। आईआईटी में क्यों जाऊँ, आईआईटी का कुछ मतलब दिमाग में भी नहीं था कि मैं आईआईटी में आने वाला हूँ। बिकॉज नॉलेज नहीं है तब कि आईआईटी में भी मैं रिसर्च कर सकता हूँ बीइंग अ फार्मेसी ग्रेजुएट। आईआईटी में भी सिमिलर काइंड ऑफ फील्ड्स होते हैं, जैसे माय डिपार्टमेंट इज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। सो जहाँ पे हम लोग यस। ड्रग डिलीवरी, टिश्यू इंजीनियरिंग, टिश्यू रीजनरेशन, यहाँ पे सब काम करते हैं। वी इंजीनियर certain kind of biomedical things so that it will be helpful therapeutically, जो डिजीज ट्रीट करे, डिजीज को कॉज पूरा जड़ से उखाड़ दे ऐसा। हाउ तो सच काइंड ऑफ नाइस। रिसर्च वी डू। Lovely. या What next, Pratik? That'll be my like one of my last या questions to you. What next? What are your plans now? A job after this? On an सो average, कितना मोस्टली time लग जाता है to finish your PhD now? And then what next? ऑन एन एवरेज इन ऑल ओवर इंडिया पीएचडी फिनिश करने में मैक्स टू मैक्स आई वुडंट से मिनिमम 5 years तो लगता ही है। 4.5 to 5 years minimum, bare minimum in India, it is a must, you उतना तीन जाता साल ही से है। कम तो मैंने किसी का नहीं सोचा। कोई 3 साल में कर ले तो कहते हैं वाह हो गया, बहुत ही कमाल हो गया। तीन हो साल में गया, भी तो आप यस। मान के ही चलो। बहुत हाँ। बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग हो गया वो, और मैंने सुना हुआ है कुछ 2.5-3 साल में भी कंप्लीट किया हुआ, बट एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एकदम रेयर केसेस में। बट अगर एवरेजली कंसिडर करें तो 4.5 to 5 years तो जाता ही है वो। एंड आफ्टर नाइस। पीएचडी ऑब्वियसली सबको फिर आईआईटी से पीएचडी किया, अभी जैसे नाइपर में मैंने पीएचडी किया, मास्टर्स किया, सॉरी। एक होता है कि अभी और अच्छा जगह पे जाएं, अच्छी फैसिलिटीज जहाँ पे हो। ऑब्वियसली नाइपर में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है, लेकिन जैसे फाइनेंशियल एड्स हो या फिर कोई फैसिलिटीज हो, जैसे एक पीएमआरएफ फेलोशिप होता है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, जिससे जो सिर्फ प्राइम इंस्टीट्यूट्स को मिलता है, जैसे आईआईसी में भी मिलता है, आईआईटीज में मिलता है, जो नाइपर में नहीं मिलता है। डिफरेंस इज वी गेट अ, आई मीन जो सिलेक्ट होता है पीएमआरएफ में, दे गेट अ फेलोशिप ऑफ 75,000 रुपीज पर मंथ। Wow. तो ये As good as a तुम्हारा, proper salary somewhere. Yes. यस, फर्स्ट 2 years 70,000, थर्ड ईयर 75 एंड फोर्थ ईयर 80,000। तो Wow. बहुत Wow. अच्छी सैलरी मिलती है वो। तो Nice. उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, इफ यू आर सिलेक्टेड देन तो बल्ले बल्ले हो गया। बिकॉज Yes, yes, yes. उतना ही सेव कर सकते हो, उतना ही तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ भी बिल्कुल, हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ऐसे ऐसे ये वन ऑफ द एग्जांपल था, ऐसी एग्जांपल्स मतलब ऐसी चीजें कुछ कुछ आईआईटीज में ज्यादा थी, नाइपर में नहीं थी। सो दिस गेव मी अ थॉट कि चलो अभी एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, अभी बी फार्म से मास्टर्स नाइपर में किया, नाइपर से एक स्टेप आगे आईआईटी में जाते हैं। वैसे अभी आईआईटी में पीएचडी करने से बाद एक स्टेप आगे की सोचेंगे, तो मोस्टली सब लोग पोस्ट डॉक के लिए सोचते हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलो। तो पोस्ट डॉक भी मैं सोचूंगा, बट मेरा फिलहाल वापस सेम ही डायलेमा ही चल रहा है, एक तो एकेडमिक में जाऊँ या इंडस्ट्री में जाऊँ,
क्योंकि अगर एकेडमिक में जाना है सो आई हैव टू डू अ पोस्ट डॉक इन एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी, बट आउट ऑफ करेक्ट, इंडिया, समवेयर इन यूएस। अभी जैसे राइट, मेरे एक सीनियर्स है जो येल यूनिवर्सिटी में है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में है, इसराइल में वाओ, है, फ्रॉम आवर लैब, एंड आई एम इन टच विथ मोस्ट ऑफ देम। वाओ, इजराइल की जो वो लैब है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस यस वाओ, यस यस। सो नाइस, बहुत अच्छे अच्छे लैब्स में वो रिसर्च कर रहे हैं अभी, हु आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम आर लैब, करंट आईआईटी के लैब से। आई एम वर्किंग अंडर डॉक्टर जोस तेंदुगिरी। सो उधर से मेरा भी अभी वही ख्याल है फिलहाल कि मैं फिलहाल एकेडमिक से अच्छा इंडस्ट्रियल पोस्ट डॉक करूँ, बिकॉज आई विल गेट एन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ऑल्सो, एंड साथ ही साथ पोस्ट डॉक भी हो जाएगा, जो करके मैं वापस अगर इंडिया में आऊँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव इंडिया, मुझे इंडिया में ही रहना है, बिल्कुल बट मत थोड़ा छोड़ना। बहुत। मैं बता रही यस। हूँ, सब सब बाहर के वो है, दिखावटीपन है। जो लाइफ इंडिया में है, जो सुकून इंडिया में है, जो अपने पेरेंट्स, फैमिली, एंड आजकल तो ग्रोथ जो इंडिया में है वो दुनिया में कहीं बहुत नहीं है। है। नहीं है नहीं है बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, वो बिल्कुल, मतलब सो नाइस। ऑर्डिनरी मैन को लगता है कि कुछ ग्रोथ नहीं है, लेकिन वी बीइंग इन द फील्ड वी नो कि क्या चल रहा है, कैसे ग्रोथ हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे इंडस्ट्री में जो इंडिया में ग्रोथ हो रही है वो दुनिया में कहीं। एंड मुझे ये भी लगता है दैट एट द एंड ऑफ द डे अपना देश अपना ही होता है। दूसरे देश में जाकर सेकंड क्लास सिटीजन बनने के बाद नहीं नहीं। जो जो अपने देश में हम मजे से रह सकते हैं वो फिर क्यों? एंड इतना आपके देश ने आप पे लगाया है, सो व्हाई डू दैट ब्रेन ड्रेन कि हम सब छोड़ छाड़ कर चले जाएं एंड वी वर्क फॉर सम अदर यस कंट्री, वी यस वर्क यस फॉर यस। डेवलपमेंट ऑफ सम अदर प्लेस? व्हाई वी शुड बी एबल टू, यू शुड स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप। इंडिया तो इज अ लैंड ऑफ डेवलपमेंट नाउ, मतलब टोटली अपना कुछ करना चाहिए एंड इंडिया में रहकर यस। बढ़िया से करना इसीलिए चाहिए। मुझे सो वापस नाइस। इंडिया में ही आना है, एंड जो भी कंपनीज में हो उसमें अच्छे अच्छे पोस्ट पे साइंटिस्ट रिक्रूट करते हैं। सो यस, यस, गेटिंग अ पोस्ट डॉक फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट और अ गुड इंडस्ट्री, उधर से पोस्ट डॉक हो तो इंडिया में ऑब्वियसली कहीं भी अच्छे जगह पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत जगह उन लोगों को थॉट आता है कि यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, बट ये भी ट्रेंड अभी चले गया है इतना, मतलब दे हायर अ पीएचडी फॉर अ पीएचडी वर्क इन एन इंडस्ट्री ओनली, करेक्ट, बिकॉज उनके हिसाब से उन्हें सैलरी भी मिलता है। बट इन आर फील्ड, दैट इज इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड, ग्रोथ थोड़ी कम रहती है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अ पेशेंट्स लाइफ। करेक्ट, सो करेक्ट, ग्रोथ थोड़ी स्लो है, लेकिन अगर इफ यू आर पीएचडी क्वालिफाइड, ग्रोथ उतना ही फास्ट है। ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, ग्रोथ इन द सेंस आई एम ऑब्वियसली स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ सैलरी, या सैलरीज एंड बिल्कुल, प्रमोशंस। यस, यस। तो उसके हिसाब And से there are तुम्हारा। some of the best biotechnological labs nowadays, and यस making यस great यस, काफी progress in our गवर्नमेंट लैब्स भी country. है। Yes, 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 यस। yes. The world एंड is coming ऑब्वियसली। to India now. यस 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 यस। क्योंकि मैं अभी So, बीइंग इन आईआईटी में देख रहा हूँ, सारे बाहर के लोग आईआईटी में आके अमेज्ड हो रहे कि भाई क्या है ये, कितना अच्छा है। अभी correct. रिसेंटली हमारे आईआईटी में एक माइक्रोस्कोप इंस्टॉल हुआ है, विच इज द कॉस्टलीस्ट इंस्ट्रूमेंट इन आर आईआईटी राइट नाउ, एंड कुछ अराउंड 30 या 40 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट है, एंड विच इज नो वेयर इन एंटायर एशिया। सो बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट वो भी इंस्टॉल हुआ है। एक हमारे लैब में इंस्ट्रूमेंट है, वो इंडिया में सिर्फ 4 जगह पे इंस्ट्रूमेंट्स है वो। तो Wow. ऐसे I'm so फैसिलिटीज proud of मिल you, रही है Pratik. तो। Wow. I'm so proud of you. मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतना मुझे मजा आया। 1 घंटा कहाँ गया आपकी बाथें सुन कहाँ के, गया समझ में नहीं मुझे आया। पता ही नहीं चला। Wow. This is so nice. So, so inspirational, Pratik. थैंक यू थैंक So यू। nice. तो मतलब अभी 2-3 साल तो और आपके आईटी में रहेंगे ही। यस, आईआईटी में और 2 साल, 1 साल मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, वहां पे रिसर्च करके वापस आऊंगा। Wow, brilliant. Your या parents also must be वापस। so proud of you. या दे आर। कुछ कह रहे थे आप वहां पे, you were saying something. हाँ, मतलब जैसे अब ये जॉइंट डॉक्टरल का जो मैं बोल रहा था, ये वापस फैसिलिटीज Correct, नाइपर में नहीं मिलती है, आईआईटी में ही correct, मिलती है। तो दैट वाज correct. अगेन थॉट कि चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। नाइपर रिसर्च में काफी अच्छा है, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट का इतना ध्यान क्यों नहीं है नाइपर के पास, कि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज टू नाइपर। अभी इतना सब कुछ दे ही दिया तो ये भी दे दो। क्योंकि Correct, correct. ऑब्वियसली इट इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, अगर Absolutely, इंडियन इंस्टीट्यूट है वो, absolutely. तो करेक्ट, अगर नाइपर हो उसे गया, आईआईटी इक्वल, हो गया, आईटीज हो गए, टोटल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। बिल्कुल, कल को कोई दैट इज द बायो ओनली वॉरफेयर हो केस। गया, हाँ तो नाइपर ही सॉल्व करेगा सबसे पहले। कोविड के कितने सारे सैंपल्स स्नाइपर में आते थे, कोविड के सैंपल डिटेक्शन करेक्ट, में नाइपर में हेल्प किए। करेक्ट, सो होता करेक्ट। है, बट अभी होगा कभी ना कभी, लेट्स सी। क्या पता होप ये फॉर द बेस्ट। पॉडकास्ट कोई सुन ले। और वो होपफुली सोचे कि यस। चलो नाइपर की इक्वल फंडिंग ले बच्चे कर सकते हैं। नाइपर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए एज ऑफ अदर यस, इंडियन यस। इंस्टीट्यूट्स। यस।
so lovely. But this is so amazing. Thank you so much, Pratik. Yes, ma'am. Yes, And ma'am. if अगर मैं एक स्पेशल बैच बनाऊंगी जहाँ पर कुछ फार्मेसी स्टूडेंट्स को लेकर I'll do their mentorship or something, तो मैं आपको दोबारा आपके 1 घंटे के लिए आधे घंटे के लिए रिक्वेस्ट करूंगी for a Sure, ma'am. one to Sure, ma'am. one Sure, ma'am. Google Meet or a Zoom meet with them, Sure, sure, sure. because to meet somebody like you will be such a pleasure for all of them. So yeah, thank you so much. Thank you so much. Thank you God so bless much, ma'am. you and keep Thank making you, me ma'am. proud, Pratik. Sure, Thank ma'am. you. Sure, ma'am. Sure, ma'am. Yeah. Bye, Pratik. Take Bye care. bye, ma'am. Take care. Bye, Bye Pratik. bye. Bye.